स्वागत है आपका टारगेट झारखंड में। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जेएसएससी एंड उत्पाद सिपाही के लिए और झारखंड पुलिस के लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1944 को, 1964, 1974 या फिर 1954। तो इसका आंसर हो जाएगा 1974। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई का वास्तविक जो है किन्हें माना जाता है? पहला नंबर एमजी रनाडे, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा भाव ताजी लाड या फिर चौथा नाना शंकर सेठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाना शंकर सेठ को जो है सो मुंबई का वास्तविक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ए टेंगा, दूसरा अल्पाइन, तीसरा टुंड्रा या फिर चौथा छप्पारल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टुंड्रा में। टुंड्रा में जो है सो पाया जाता है क्या? आभासी वृक्ष। ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भूमि कारक को अन्य रूप में, चौथा नंबर, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। पहला क्वेश्चन हो जाता है मृदीय कारक, दूसरा जीवीय कारक, तीसरा भूमि आकृति कारक या फिर चौथा जलवायु कारक। तो इसका आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चौथा का जो है सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भूमि कारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? कारपोरेट कर्मचारी का, लेनदार का, उद्यमियों का या फिर सरकारी कर्मचारी का। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्यमी का जो है सो सबसे ज्यादा फायदा होता है मुद्रास्फीति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रांची, सांची, भरहुत या फिर धमेख। तो निम्नलिखित में से किस जगह पे जो है सो स्तूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि रांची में जो है सो एक भी स्तूप नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? पहला ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 माइक एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर 3 एन ऑटोबायोग्राफी या फिर ऑप्शन नंबर 4 ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पुस्तक नहीं लिखी गई तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? क्वेश्चन देख लीजिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। ऑप्शन है साम्यवादी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, सार्वतात्मिक राज्य या फिर समाजवादी राज्य। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी राज्य। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 परिसंघ या फिर कल्प, एकात्मक या फिर राज्यों का संघ। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यों का संघ। ठीक है, भारत के संविधान में जो है सो भारत को राज्यों के संघ में वर्णित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है?
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, दूसरा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा फ्रांस या फिर चौथा जापान। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? राजमार्ग 3, राजमार्ग 8, राजमार्ग 7 या फिर राजमार्ग 1। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राजमार्ग 3 जिसको हम शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? NMA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, दूसरा PIL पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन, तीसरा NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल फॉर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति की मात्रा में जो वृद्धि होती है वो दर्शाती है ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति वक्र के वामपंथीय आतरण को, ऑप्शन नंबर बी आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्वत प्रवृत्ति को। चलिए 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं, आवृत्ति वक्र की अधोप्रवृत्ति को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी आंतरण को। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जो है सो जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर बलबन। इन चारों में से किसने जो है सो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो 14 का आंसर हो जाएगा 2 फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है सो उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ये आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई, दूसरा कोचीन, तीसरा बेंगलोर, चौथा हैदराबाद। तो पर्ण सिटी के नाम से जो है सो जाना जाता है पर्ण सिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट में डाला गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, पर्ण सिटी जो है सो हैदराबाद को जाना जाता है पर्ण सिटी के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टैरिफ आयोग, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा राज्यों योजना आयोग, चौथा कराधान जांच आयोग। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वित्तीय आयोग। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइडर कप जो है सो किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप। ठीक है, तो राइडर कप जो है सो किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? बेसबॉल को, बास्केटबॉल, ताश या फिर गोल्फ। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ इसलिए हो जाएगा क्योंकि राइडर कप जो है सो गोल्फ से संबंधित है और गोल्फ के खिलाड़ियों को ही जो है सो राइडर कप दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर का क्या कहता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जो है सो इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धर्म, दूसरा अशोक धर्म या फिर रुद्रमेन स्तंभ, तीसरा हो गया मूर्ति, चौथा पीपल वृक्ष। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या है? अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेयी स्तंभ है। ठीक है, रुक्मिणीदेयी स्तंभ, पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया, रुक्मिणीदेयी स्तंभ लिखा हुआ है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है सो रुक्मिणीदेयी स्तंभ हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन के बाद फिर अब 19वां क्वेश्चन है, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? निजी लेखा निर्माण, घरेलू पूंजी निर्माण,
उद्योग, उत्पादन या फिर खपत। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा खपत। खपत क्यों है? किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना। निजी मतलब खुद के लिए जो है सो मक्खन घी मक्खन घी का उत्पादन करना जो है सो ये क्या कहलाता है? खपत कहलाता है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की? यूरोप में जो है सो आलू का पैदावार किसने शुरू किया था? पुर्तगालियों ने, जर्मनियों ने, स्पेनिश या फिर डच द्वारा। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पेनिश। स्पेनिश द्वारा जो है सो यूरोप में आलू के पैदावार की यूरोप में आलू की पैदावार जो है सो शुरू किया गया था स्पेनिश द्वारा। ये 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 21वां क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्यू किस राज्य की राजधानी है? क्यू जो है किस राज्य की राजधानी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। रसिया, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन या फिर तजाकिस्तान। तो जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। और स्पेशल ब्रांच या फिर झारखंड पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो राजधानी से भी पूछे जाते हैं। तो राजधानी को जो है सो आप अच्छे से याद कर लें। राजधानी हो गया, उस देश की मुद्रा क्या है, उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को जो है जरूर आप कवर कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आप बना पाए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।